सर मीडिया आजकल और लोग कमेंट सेक्शन में मुसलमानों को पंचर पुत्र या जाहिल के तौर पर पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है, थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा सर? देखिए, आप बात समझिए, कागज़ शब्द अरबी भाषा का है। अच्छा। आपको ये बात जानना चाहिए। हुँ। जब मैंने मदरसा के मौलवियों को कहा तो वो मज़ाक उड़ाने लगे हुँ, हुँ। और बाद में उन्होंने जाके रिसर्च किया हुँ, तो हुँ। पाया कि कागज़ जो शब्द है वो उर्दू और अरबी का है। राइट। तो उन्हीं में से एक मौलवी ने कहा कि अरे ये बात है, हुँ, पूरी हुँ। ज़िंदगी मदरसा हम पढ़े और हमें मालूम ही नहीं था हुँ। इसके बारे में। हुँ। कागज़ शब्द को मुसलमानों ने चाइना से लेकर हुँ, हुँ। उसको और आगे बढ़ाया हुँ, हुँ। और भारत को दिया, हुँ। क्योंकि चाइनीज़ लोग अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर नहीं करते थे। हुँ। ये बात है। जब मुसलमानों ने 15,000 चाइनीज़ फोर्सेस को पकड़ा हुँ। और उन्हें एक ग्रेट बैटल में हरा दिया, हुँ, हुँ। तो उनसे कहा कि हमारा परंपरा के अकॉर्डिंग ये है हुँ। कि हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हुँ, हुँ। या तो तुम हमें पढ़ा दो या कुछ सिखा दो, छोड़ हाँ, देंगे। अच्छा। ये प्रोफेट के इस्लाम जो थे, प्रोफेट मोहम्मद, हुँ। उन्होंने ये दर्श दिया था। हुँ, हुँ। तो चाइनीज़ ने कुछ जो कागज़ बनाना जानते थे, हुँ, हुँ। उन्होंने कागज़ बनाना सिखा दिया। मुसलमानों को। हाँ, जब भारत में महमूद गजनवी के बाद जब मुसलमान आए हुँ, हुँ। तो उन्होंने कागज़ दिया। अच्छा। हिंदू धर्म की जो पहला किताब कागज़ पे मिलती है हुँ, हुँ। वो शतपथ ब्राह्मण है। अच्छा। प्रोफेसर इरफान हबीब ने इसको बात को लिखा है। हुँ। तो शतपथ ब्राह्मण है। एक हुँ। हमारे क्षत्रिय साथी थे, अपने को क्षत्रिय डिक्लेयर करते थे। हुँ, हुँ। जब वो यहाँ आके भटक गए तो मैंने उनको करेक्ट किया था कि वो शतपथ ब्राह्मण ही था। हुँ, हुँ। तो शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ गए थे। हुँ। आप जानिए कि कागज़ मुसलमानों ने जब भारत में नहीं दिया होता हुँ। तो ब्राह्मण धर्म जो हिंदू धर्म कहते हैं ना, हुँ, हुँ। उसकी बहुत सारी किताबें जो किसी पत्ते छाल वगैरह पे लिखी हुई थी, बाकी चीज़ों को आप अच्छे से जानते होंगे, हुँ, हुँ। वो इतना अच्छा वे में आपके तरफ नहीं आता। हुँ। प्रोफेसर उपेंद्र सिंह ने इस बात को लिखा है, उनकी किताब है, आप पढ़िएगा, हुँ, हुँ। अर्ली मिडिवल इंडिया है। हुँ। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद 12वीं सदी में लिखा गया, अच्छा। यानी उस ऋग्वेद की रचना 3,500 साल पहले हुई थी, हुँ, हुँ। लेकिन वो ज़बानी आ रहा था। अच्छा। उसको पहली बार जब भारत में मुसलमानों ने कागज़ को दिया हुँ। तो वो 12वीं सदी में हुँ, हुँ। उसको लिखा गया अच्छा। और शतपथ ब्राह्मण को 1080 के करीब में 11वीं सदी में लिखा गया। हुँ। तो इस बात को आप जानिए। और आपको दिक्कत होती है उर्दू शब्द से ना, तो आपको जानना चाहिए कि कलम और कागज़ भी उर्दू का ही है अच्छा सर। और चाचा और चाची भी उर्दू का ही है। जो अपने पास पड़ोस में आप चचेरा, मौसेरा, चाची, चाचा इस्तेमाल करते हैं। तो राइट। इस मुल्क को मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया है जिसको आप नहीं जानते हैं। हुँ। कमेंट में गालियाँ लोग देते होंगे कि क्या किया, वो अलग की बात है। हुँ। इसके अलावा और भी कई बात है। निज़ामुद्दीन औलिया को लेकर के कहा जाता है कागज़ हाँ, का सीन कुछ। निजामुद्दीन औलिया के चमत्कारों से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हुँ, हुँ। निजामुद्दीन औलिया एक चमत्कारी बाबा थे। हुँ। तो सूफ़ी थे, आज भी उनके दरगाह पे हज़ारों लाखों लोग जाते हैं हर दिन। हुँ। तो उनके पास एक बड़े लेवल का ज़मींदार और जागीरदार आया, हुँ। जिसके पास 25,000 बीघा ज़मीन थी। अच्छा। हज़ारों हज़ार बीघा एक बड़ा इलाका का वो मालिक था। हुँ, हुँ। तो आया रोता हुआ और कहा कि हुजूर आप दुआ कर दीजिए, हुँ। जो बादशाह ने फरमान दिया था यानी ज़मीन की कागज़ वो खो गई है। हुँ। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि आप जाइए बाज़ार से लेकर आइए मिठाई, मैं एक नियाज़ फातिहा कर देता हूँ। हुँ। तो वो जब बाज़ार में गया तो हलवाई ने जो उसे दिया हुँ। मिठाई, रास्ते में आने के बाद उसने देखा कि अरे ये तो वही कागज़ है जो हमारी ज़मीन की खो गई थी। हुँ। तो वो बड़ा लेवल का ऑफिसर और ज़मींदार था। हुँ, वो हुँ। आम किसान नहीं कि 5 बीघा ज़मीन हो। हुँ। तो वो उसकी हज़ारों बीघे ज़मीन की, हुँ। लाखों बीघा ज़मीन उसको वो वापस मिल गई। हुँ। कागज़ इतना आसान नहीं था। निजामुद्दीन औलिया जब फातिहा करने को बोले थे उससे महज 20 साल पहले, हुँ, हुँ। आप देखेंगे तो सल्तनत के एक सुल्तान थे बलबन। हुँ। बलबन ने जब एक फरमान जारी किया, ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर, सम्राट का ऑर्डर होता था फरमान, तो हुँ। उसको बाद में बदलना था। तो उस फरमान को धोया गया हाँ, अरे और वाह! धो के सुखाकर फिर नए सिरे से लिखा गया। तो हुँ। भारत में कागज़ की इतनी दिक्कत थी, हुँ, हुँ। लेकिन निजामुद्दीन औलिया तक आते-आते महज 25-30 साल में कागज़ इतना हो गया कि वो मार्केट और बाज़ारों में सामान लोगों को दिया जाता था कागज़ में। तो हुँ। ये
इसके सारे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। राइट। और बलबन का जमाना 13वीं सदी का है और ऋग्वेद 12वीं सदी में लिखा जाता है और सतवत ब्राह्मण 11वीं सदी में लिखा जाता है। और भारत में मुसलमानों ने जब वो आए 8वीं सदी में और 9वीं सदी में, तो इसको कागज को उन्होंने दिया। तो ये उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। जो नहीं जानते हैं वो सटायर मारते हैं या तंज कसते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि सर्वोच्च शिक्षा अभियान पहली बार भारत में मुसलमानों ने चलाया। सब पढ़ो सब बढ़ो, इस पॉलिसी को अपनाया और जो लोअर कास्ट के लोग थे वो एजुकेशन में आगे बढ़े, जिन्हें ओबीसी SC ST के लोग कहते हैं, जिन्हें हिंदी अखबार पिछड़ा अति पिछड़ा कह के मजाक उड़ाता है। आपको ये बात जानना चाहिए। आज भी उन्हें मजाक उड़ाया जाता है कि ये पिछड़ा है वो पिछड़ा है, और आप अपने नाम में कुछ भी लगा के अपने के हीरो बनिए, लेकिन जो आपकी औकात है वो तो रहेगी। आप मेरी शब्द के लेके नाराज नहीं होंगे, लेकिन याद रखिए सर्वोच्च शिक्षा अभियान के सर्व मुसलमानों ने दिया और सबको पढ़ने और बढ़ने की मौका दिया। यही वजह थी कि मुगल काल में मराठे बड़े बड़े फौजी अफसर हुए और बहुत बड़े बड़े कमांडर हुए या गवर्नर बने। ये सारे रेफरेंस मिलते हैं। और सल्तनत पीरियड में तेली जैसे लोग भी गवर्नर बने या बड़े टीचर्स बने। तुलसीदास ने अफसोस किया है कि ये दौर जो मुगलों का है या आप जिसे मुसलमान कह के गालियां देते हैं, इनके जमाने में शूद्र लोग टीचर बनने लगे हैं और ये कली युग आ गया है। प्रोफेसर रमीला थपर, प्रोफेसर विपिन चंद्र, प्रोफेसर सतीश चंद्र, KS लाल, किशोरी शरण लाल, इन सब ने लिखा है कि ओबीसी शूद्र है, शूद्र है। आप समझिए। तो हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इन शूद्रों को मुसलमानों ने अपने वक्त में, या जो लोग दलित तबके से आते हैं, उन्हें बहुत बढ़ाया। इसके हजारों रेफरेंस है, आप उसको कभी पढ़िए तो सही। राइट। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, अभी तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आपने देखा कि सर ने कितनी नायाब और यूनिक चीज़ बताया। इस तरह के नायाब और यूनिक चीज़ देखने के लिए जो इंटरनेट की दुनिया में और मीडिया कभी आपको नहीं दिखाएगी, इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।